एक काम कर, इस कील को ना तू निकाल के बता। जी मम्मी जी, मैंने कोशिश करती हूँ, लेकिन इससे निकालना तो बहुत मुश्किल होगा। ये तो नहीं निकल पाएगी। वो निकलेगी भी नहीं बेटा। जिस तरह इस लकड़ी के अंदर ये कील घुस के अपना घाव छोड़ी है ना, वैसे ही एक दूसरे को बोले गए अपशब्द लोगों के ना हृदय में घुस के घाव कर देते हैं। अगर मैं कितना भी कोशिश करके इस कील को निकालूंगी ना, तो ये कील इसके अंदर एक न एक छेद छोड़ देगी, और एक बार लकड़ी में छेद होने के बाद ना वो पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह तुम दोनों एक दूसरे को जो लड़ाई में अपशब्द बोलते हो ना, वो हृदय के अंदर वही घाव जाके छोड़ता है जो कभी भर नहीं पाता। अब मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊं? तुम दोनों तो रोज एक दूसरे के हृदय में 100 घाव करते हो, जिसका परिणाम ना पूरा परिवार भुगत रहा है। मोहल्ले में तो वैसे ही हमारी इज्जत खत्म है। तुम दोनों का पति दिन रात मेहनत करता है, इतना कमाता है, लेकिन बेचारा कभी सुखी से जी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ना हमेशा यही डर रहता है कि कब मेरी पत्नियों में लड़ाई हो जाए और घर का ना सुख शांति छिन जाए। अगर तुम दोनों ऐसे ही कलेश करती रहोगी बेटा, तो ये घर मंदिर कैसे बनेगा? तुम दोनों की जो वो ननद गांव में रहती है ना, वो गरीब होते हुए भी तुम लोगों से बहुत अमीर है, क्योंकि कभी ना वो अपने जेठानी देवरानी में लड़ाई झगड़ा नहीं करती। जिस घर में ऐसे कलेश होते हैं ना, उस घर में राक्षसों का वास होता है, और उस घर का पानी पीना भी ना मेरे लिए निषेध है। क्या हुआ बहू, तुम दोनों ने सर क्यों झुका लिया? मैं ना जा रही हूँ यहाँ से। जिस दिन ना तुम लोगों को इंसानों की तरह रहना आ जाए, उस दिन बुला लेना मुझे। नहीं मम्मी जी, आप मत जाओ। मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद इस घर में कभी लड़ाई नहीं करूँगी, और भाभी से तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करूँगी। हाँ मम्मी जी, आलिया ना एकदम सही कह रही है। आज के बाद इस घर में हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे, एकदम बहनों की तरह रहेंगे। मम्मी जी, आज के बाद ना अगर भाभी मुझे कुछ भी बोलेंगी ना, तो मैं इन्हें अपनी बड़ी बहन समझ के वो सारी बातें सुन लूँगी। वैसे भी जब मैं घर पे थी तब मेरी दीदी भी तो मुझे कुछ भी बोल देती थी ना। बस अब मैं इनको ना अपनी बड़ी बहन मानूंगी, और अच्छे से हम दोनों इस घर में रहेंगे। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। हाँ मम्मी जी, भगवान का दिया ना सब कुछ है हमारे पास, बस केवल समझ की कमी थी। लेकिन अब ना हम दोनों समझदारी के साथ ही रहेंगे। मम्मी जी, आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, भाभी ना एकदम सही बोल रही है। प्लीज़ आप कहीं भी मत जाओ, क्योंकि भाभी तो आपके साथ कितने सालों तक रह ली। मुझे भी ना आपकी छत्र छाया में रहना है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे शादी करके आई हूँ, आप तो गांव गए हुए थे दीदी के पास रहने के लिए। अब मम्मी जी प्लीज़ आप ना यहीं रहो, मुझे आपके साथ रहना है। हाँ बहू, मैं कहीं नहीं जा रही। और वैसे भी एक सास को क्या चाहिए? बस थोड़ा सा सम्मान और 2 वक्त की रोटी। और तुम दोनों मेरा कहना मान लो, इससे ज़्यादा और कुछ उम्मीद नहीं करती मैं तुम दोनों से। बेटा, जैसे अभी तुम दोनों लड़ती झगड़ती हो, तो मोहल्ले वाले ना हमारा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही जब तुम दोनों हंसी खुशी से रहने लगोगे ना, तो देखना मोहल्ले वाले कितने जलेंगे तुमसे।